हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी कि हम किस तरह से एक स्टेप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग टेस्ट। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लॉन्गेस्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो थोड़ा सा आपको पहले से आता भी है, तो आई डोंट थिंक सो इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। और इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें लिस्ट भी टेस्ट हो जाता है आपका, इसमें आपका डिक्शनरी भी टेस्ट हो जाता है आपका, और डिक्शनरी और लिस्ट के मेथड्स भी आपके टेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है? तो बस एक बार इसको समझ लेते हैं करना क्या है। तो हमारे पास एक सेंटेंस होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ फन एंड इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो प्रोग्रामिंग है, ठीक है? अब थोड़ा-सा इसको क्लीन भी करना चाहिए टेक्स्ट को, तो एक बार हम एक ऐसी स्ट्रिंग से भी समझ लेते हैं जो कि क्लीन नहीं होगी। तो गाइस सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम को मैंने 4 पार्ट में तोड़ना है हमें, और थोड़ा-सा समझने में आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ टेक्स्ट है, और टेक्स्ट के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पर लिया है, ठीक है? अब होता क्या है कि नॉर्मल स्प्लिट में ये प्रॉब्लम आती है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मार्क के साथ चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर दूसरा कोई डिफ़िकल्ट आता है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट होगा आपका क्लीन द टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क हटाने हैं, डॉट हटाने हैं, आपको पंक्चुएशन हटाने हैं। तो कहीं पर भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको दिखती है, सबसे पहले क्लीन टेक्स्ट करना है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है स्पेस के साथ, और एक लिस्ट बना ली है जिसको हमने टुकड़ों में तोड़कर इस लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है? तीसरा क्या करना है हमें, इस अब की बार हमें इसको डिक्शनरी में तोड़ना है इस लिस्ट को, और हमें हर एक कैरेक्टर की लेंथ को काउंट करके रख लेना है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के अंदर 8 है, ए के अंदर 1 है, मॉडर्न 6 है लेंथ, एप्लीकेशन की 11 है लेंथ, रिक्वायर्स की 8 है, और हम केवल वही वर्ड इसके अंदर लेके जाएंगे जो पहले से उस डिक्शनरी के अंदर नहीं है, मतलब यूनिक वर्ड ही हम इसके अंदर लेके जा रहे हैं। आपकी मर्जी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस बताना चाहते हो तो उसके अंदर आप बिना लिस्ट के अंदर स्टोर किए आप डायरेक्ट उस पे लगा सकते हो, या फिर आप नॉर्मली भी इस पे लूप लगा सकते हो। बट बिकॉज गाइज वी आर इन अंडरस्टैंडिंग जोन, तो डेफिनेटली दिस इज माई ड्यूटी दैट आई हैव टू टेल यू स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? और लास्ट स्टेप, इसी में से आपको लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ निकाल देनी है। तो जो भी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला वर्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग, दोनों के अंदर 11-11 आता है, तो यही आपके लॉन्गेस्ट वर्ड हो जाते हैं। तो बस सिंपल सा सवाल है, चलिए सीधा जुपिटर नोटबुक में चलते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस हमारे पास वही टेक्स्ट है जो अभी हमने बात की थी जिस टेक्स्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों? स्ट्रिंग जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं पंक्चुएशन। तो अगर मैं आपको पंक्चुएशन को दिखाऊं देन यू विल सी, ये पंक्चुएशन होते हैं जिनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। अब गाइस अपनी मर्जी से लिखना चाहो तो इनको अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट स्ट्रिंग में इसको स्टोर कर सकता हूँ। आप इनको हटाना चाहें तो नॉर्मली इसको हटा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, सबसे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको टेक्स्ट को लोअर करना चाहिए क्योंकि अपर केस मैच नहीं करेंगे। अगर बिल्डिंग कहीं पर स्मॉलर केस के अंदर आता है तो वो मैच नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये हमें दिक्कत देगा आगे जाके। सो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टेक्स्ट डॉट लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? डन। अब क्या करना है, स्ट्रिंग पंक्चुएशन में आपको पता ही चल गया क्या करना होता है, इसके अंदर क्या होता है आपका। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट कर देता हूँ सो दैट हम इसको आगे यूज़ कर लेंगे, ठीक है? अब गाइस सबसे पहले आपको पैटर्न बनाना है, ठीक है? पैटर्न बनाने के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक एसटीआर के अंदर अगेन एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं मेक ट्रांस। तो एसटीआर डॉट मेक ट्रांस क्या करता है, मेक ट्रांस के अंदर हम 3 आर्गुमेंट दे रहे हैं। पहला आर्गुमेंट ये रहा आपका, दूसरा आर्गुमेंट आपका ये रहा, और तीसरा आर्गुमेंट होता है जो अब मैं देने वाला हूँ स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन डायरेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं क्या हुआ। अब स्ट्रिंग पंक्चुएशन तो मैंने दिखा देगा इसके अंदर क्या है, आपके पंक्चुएशंस होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप क्या पैटर्न बनाना चाहते हो। तो एग्जैक्टली में ये क्या कहना चाहता है, जो ये मैंने पहला वाला पास किया है, मैंने कहा है कि यहाँ पे किसी कैरेक्टर को किसी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ए और यहाँ पे कह दूँ बी, ठीक है? और यहाँ पे इस पैटर्न को यहाँ पे लगा दो और कह रहा हूँ स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, तो ये थर्ड वाला तो ये कहता है कि ये डिलीट करना है आपको, और ये ए वाला बी से क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली में यही कहना चाहता है। अदरवाइज मैंने इससे पहली वीडियो में भी इसको समझाया था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट किया था, तो वहाँ पर इसको आपने देखा होगा डेफिनेटली। तो ये वही चीज़ है। तो अगेन एक बार, कि ए को आप रिप्लेस करना चाहते हो बी से, और स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन को आप डिलीट करना चाहते हो, दैट्स इट, इतना सा काम है। बट हमने इसको ब्लैंक रखा है, हम कह रहे हैं कि भाई हम किसी खाली स्ट्रिंग को
किसी से भी रिप्लेस नहीं करना चाहते, बट हम स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन को डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं चीज़, अब क्या करना है गाइस, क्लीन टेक्स्ट बनाने के लिए मैं सिंपल एक वेरिएबल लूंगा जिसको मैं बोलूंगा क्लीन टेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा क्लीन टेक्स्ट इक्वल्स टू, और मैं इस पैटर्न को अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक मेथड लगेगा टेक्स्ट डॉट ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट क्या कहता है, ट्रांसलेट कहता है कि जो भी आपने अभी पैटर्न बनाया है उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मैं क्लीन टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाऊं, एंड यू विल सी क्लीन टेक्स्ट आपका आ चुका है। तो आपके कई सबसे पहले तो आपने लोअर किया था तो ये लोअर हो गया। दूसरी बात, जो आपके ये साइन बने थे ना डिफिकल्ट वाले, ये वाले, तो ये आपको हटके मिले हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम टेक्स्ट के ऊपर डायरेक्ट स्प्लिट नहीं चला सकते। अगर मैं यहाँ पे आपको स्प्लिट चला के दिखाऊं, एंड यू विल सी ये स्प्लिट कुछ इस तरह से आता है कि जो हमारा डिफिकल्ट वर्ड है वो पूरा का पूरा वर्ड बन जाता है, जिसकी वजह से ये जो वर्ड है ना आपका, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि डिफिकल्ट के साथ मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, और ये जो रिवॉर्डिंग है ये डॉट के साथ है इसलिए मैच नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको स्प्लिट नहीं किया डायरेक्टली, हमने पहले इसको कन्वर्ट किया है किसके अंदर, लोअर के अंदर, और लोअर के बाद क्या किया, इसको पैटर्न अप्लाई किया है। बट अगर मैं अब इस क्लीन टेक्स्ट को स्प्लिट करता हूँ तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई अब एक लिस्ट बना लीजिए वर्ड्स की और उसके अंदर इसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वर्ड्स अंडरस्कोर लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर आप क्या करिए, क्लीन टेक्स्ट को स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए क्लीन टेक्स्ट और क्लीन टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। अब की बार बढ़िया होगा, क्यों बढ़िया होगा, क्योंकि अगर आप वर्ड्स लिस्ट को प्रिंट करना चाहोगे, चलो ठीक है, प्रिंट वर्ड्स लिस्ट करिए यहाँ पर, और वर्ड्स लिस्ट प्रिंट करने के बाद यू विल सी नाउ वी आर गेटिंग दिस डिफिकल्ट अलग हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपने पंक्चुएशन को यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, अब आपके पास लिस्ट आ चुकी, अब आपको एक खाली डिक्शनरी लेनी चाहिए। तो गाइस इसको मैं कमेंट करता चलूंगा, ये रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको एक खाली डिक्शनरी लेनी है जिसके अंदर मैं बोलूँगा वर्ड काउंट डिक्शनरी। ये खाली डिक्शनरी लिया, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस वाली लिस्ट के ऊपर, ये जो भी लिस्ट आई है इसके ऊपर एक लूप चलाना चाहता हूँ, और मैं क्या करूँगा, जो एक वर्ड इसके अंदर है उसके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, कितनी उसकी लेंथ है, मैं उसको इस डिक्शनरी में अपेंड करता जाऊँगा। ठीक है, यही काम करना है। तो आप सिंपल क्या करिए, आप अपनी लिस्ट पर एक लूप चलाइए, यहाँ पर लिखिए फॉर वर्ड इन वर्ड्स लिस्ट। ठीक है, अब क्या करिए, जो आपकी वर्ड लिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को हमें अपनी डिक्शनरी के अंदर पहुंचाना है और इसकी लेंथ के साथ। तो इसकी लेंथ जितनी भी है, तो 8 इसकी लेंथ है, 8 तो आना चाहिए उसके सामने, और बिल्डिंग होना चाहिए एज ए की। तो की बनेगा बिल्डिंग और वैल्यू बनेगा आपका 8। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले बार बार तो नहीं भेजना ना, एक बार बिल्डिंग अगर आ चुका हो तो दोबारा वर्ड नहीं भेजना है उसके अंदर। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन के साथ भेजेंगे इसे, इफ वर्ड नॉट इन डिक्शनरी। अगर वो वर्ड पहले से डिक्शनरी के अंदर नहीं है तभी भेजा जाएगा, अदरवाइज नहीं भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूँगा वर्ड, आपकी जो काउंट डिक्शनरी है उसके जो वर्ड की वैल्यू है, ठीक है, ये तो आपका बना की, और उसकी वैल्यू को क्या सेट करना है, उस वर्ड की लेंथ। वे सिंपल है, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो हमारी डिक्शनरी है उसमें जो वर्ड है वो तो उसका की बन जाएगा जाके, और जो लेंथ है उस वर्ड की वो वैल्यू बन जाएगा जाके। डन, बस इतना सा काम करना है। तो अगर मैं अब आप यहाँ पे दिखा दूँ कि भाई हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपकी वर्ड काउंट डिक्शनरी है, ठीक है, अगर हम उसको प्रिंट करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिंपल ये डिक्शनरी मिलेगी। कैच मिल गई। तो अगर यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ सो दैट ये एक लाइन में ही आपको दिखे। देन अब आपने क्या कर दिया कि बिल्डिंग के सामने 8 आ गया, ए के सामने 1 आ गया, मॉडर्न के सामने 6 आ गया, एप्लीकेशन के सामने 11 आ गया, और रिक्वायर्स के सामने 8 आ गया, और पेशेंस के सामने 8 आ गया। अब गाइस वही बात है यहाँ पर कि जब हम इसको देख रहे थे, सॉल्यूशन हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसमें सिंपल सी बात इतनी है कि भाई जो हमारा एक तो वर्ड है एप्लीकेशन, उसकी लेंथ कितनी है 11, ठीक है, और एक हमारा दूसरा वर्ड है 11, उसकी भी मैक्सिमम लेंथ कितनी है 11। अब दो वर्ड जो है वो मैक्सिमम लेंथ वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही वर्ड को उसके अंदर लेके जाऊं। ठीक है, तो क्यों ना एक डिक्शनरी का देखो, अब हम थोड़ा सा एडवांस मोड में चलना चाहिए हमें,
होने को गाइस ये 2 लाइनों का कोड था, बट फिर भी मैं समझाने के लिए आपको कभी-कभी कोड लंबे लिखता हूँ। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इतना ध्यान नहीं रखता, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज़ में हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम लिस्ट कम्प्रिहेंशन पढ़ चुके हैं, डिक्शनरी, ये भी 1 लाइन में हो सकता था गाइस कोड, ठीक है? 3 लाइनें जहाँ पे हमने लिखी हैं, और जो अगली लाइनें हैं वो भी मैं 3 लाइनों में लिख रहा हूँ, बट 1 लाइन में हो सकता है, और क्यों ना एक ही लाइन में लिख ली जाए, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि इसे एक लिस्ट बनानी है जो कि लॉन्गेस्ट वर्ड वाली है, ठीक है? मैंने कहा यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड, एक डिक्शनरी लिस्ट हम बनाएंगे, नॉट डिक्शनरी। और यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इस एक लूप चला दीजिए इस डिक्शनरी के ऊपर, ठीक है? इस डिक्शनरी के ऊपर आप लूप लगा दीजिए और यहाँ पे कहिए फोर की कोमा वैल्यू इन, इसके अंदर डिक्शनरी डॉट आइटम। तो जो आपका वर्ड काउंट्स डिक्शनरी है, डॉट आइटम्स, ठीक है? इसके ऊपर हमने एक लूप लगाया और उसके लिए हमने क्या उठाया है, की को उठाया है, ठीक है गाइस? उसकी की को उठाया है। तो अगर आप लॉन्गेस्ट वर्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लॉन्गेस्ट वर्ड को प्रिंट करके दिखाऊं, देन यू विल सी ये वर्ड ही आ गए इसमें वापस से, है ना? बट मुझे वर्ड थोड़ी ना चाहिए थे, मैंने यहाँ पे की वैल्यू पेयर पे लगाया, बट मुझे ये वर्ड नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वही वर्ड चाहिए जिसकी लेंथ जो है मैक्सिमम है, ठीक है? तो मैं सिंपल सा एक यहाँ पे वैल्यू लगाने वाला हूँ, इफ वैल्यू इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, अब किसकी लेंथ है गाइस, इस वर्ड्स की लेंथ। अब चूंकि गाइस आपने कहीं लिया तो है नहीं भाई, आपने स्टोर कहाँ पे किया, किसकी लेंथ 11 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई 11, इफ वैल्यू इक्वल्स टू 11 लिख दूं मैं डायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता है कि 11 आया है ना? तो आप क्या कहोगे, भाई आपके अंदर केवल एप्लीकेशन आया और प्रोग्रामिंग आया है, तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि जिसकी वैल्यू 11 है वो वाली की जो है वो प्रिंट की जाए, ठीक है? बट 11 को कैसे रिप्लेस करोगे गाइस? देखो 11 को रिप्लेस करने का एक तरीका ये है, आप एक काम करिए, जो वैल्यू है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अगर डिक्शनरी का आप यहाँ पे देखोगे, फोर ई कोमा, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज दे सकते हैं, फोर वैल्यू इन, किसके अंदर, वर्ड काउंट डिक्शनरी, ठीक है गाइस? अब जो वर्ड काउंट डिक्शनरी है डॉट वैल्यूज, तो अगर इस वैल्यूज पे इसको रन करोगे और मैं यहाँ पे कहूँ कि वैल्यू को जरा प्रिंट करना, तो यहाँ पे प्रिंट लगा लो, तो अब देखोगे केवल वैल्यू आपको मिलती है, मिली वैल्यू आपको। तो अगर मैं कहूँ भाई इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप सिंपल सा क्या करिएगा, इस यहाँ से उठा के इस पे एक मैक्स लगा दीजिए, कि भाई यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन लगाओ और मैक्स के अंदर ये वैल्यू को रख दो, और यहाँ पे मैं लिख दूँ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है? और मैक्सिमम लेंथ को आपने यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे आपको लूप की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करिए, इस पे लगा दीजिए इसको, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे एक मैक्सिमम मिल जाता है। तो अगर मैं इसको अलग से रन करके दिखाऊं, तो सिंपल ये कहता है कि मैक्सिमम जो है ये आपको जो है बहुत सारी वैल्यू देता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि भाई इसमें मैक्सिमम कौन सा है, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम जो है इसमें 11 है। अब 2 11 आ रहे तो कोई बात नहीं, दोनों 11 आपने उठा लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस वाले कोड को कॉपी करके यहाँ से आपको पता चली गया क्या हुआ यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। अब क्योंकि मैक्सिमम लेंथ मैं डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेरिएबल यूज़ कर लूँगा और मैक्स लेन यहाँ पे यूज़ करूँगा, एंड यू विल सी लॉन्गेस्ट वर्ड आपको मिल जाएंगे, ठीक है इस। तो अगर आपको ये अब हटाने हैं तो सिंपल इनको हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है? और इसको भी हटा दीजिए यहाँ से। डायरेक्टली आपको क्या मिलेंगे, लॉन्गेस्ट वर्ड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि भी लॉन्गेस्ट वर्ड प्रिंट करके बताइए, तो यहाँ पे कहिए प्रिंट लॉन्गेस्ट वर्ड। ये लॉन्गेस्ट वर्ड आपके 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी यहाँ मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन में से एक वर्ड कम कर दूँ, तो केवल आपको फिर प्रोग्रामिंग ही मिलेगा, क्योंकि उसमें अब एक वर्ड कम हो चुका है, उसमें 10 रह गए। तो इसलिए गाइस अगर आपके ज़्यादा है तो सारे मिल जाएंगे, 11 12 13 जो भी है, वो इस तरह से ये आपका एप्लीकेशन काम करेगा। दैट्स इट, ठीक है गाइस? आई होप आपको समझ में आया है। बस इतना सा ही ये कोड है, बस इसमें एक डैफ लगा दीजिए यहीं पर, और डैफ के अंदर इसको कह दीजिए लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंडर, ठीक है? वर्ड फाइंडर। और यहाँ पे क्या आएगा, एक टेक्स्ट आएगा जो कि क्या होना चाहिए गाइस, आपका एक str होना चाहिए। और बदले में ये आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है ऑफ वर्ड्स, ठीक है? ये आपका मेथड हो गया। और इस फंक्शन के अंदर आप नॉर्मली क्या करिए, इसको टैप करके इसके अंदर कर दीजिए, और इसको अंदर करने के बाद अब आप इसको क्या करिए, सिंपल रिटर्न करा दीजिए। दैट्स इट।
तो आपकी लिस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी और आपका फंक्शन जो है वो रन कर जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको कैसे रन करेंगे, सबसे पहले तो इस फंक्शन को टेस्ट कर लो भाई, जैसे कि नॉर्मली आपको बताया मैंने, लॉन्गेस्ट वर्ड फाइंडर और जो आपका टेक्स्ट है इसके अंदर पास कर दो तो आपको प्रोग्रामिंग जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पे एक मेल लगा दीजिए इफ। अब गाइस यहाँ पे एक्सेप्शन लगा सकते हैं। सो गाइस व्हाई डू वी डू द एक्सेप्शन, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसके अंदर गाइस कह दूँ कि लूप यहाँ पे 1 2 दे दूँ तो ये कोड चलेगा थोड़ी, आप तो सिंपल कह देगा भाई क्या कर रहे हो, ये ऐसा थोड़ी ना चलता है, आप लोअर लगा रहे हो अपर लगा रहे हो, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है कि वो एक स्ट्रिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल ये करोगे कि भाई आपका इनपुट टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ, फंक्शन दैट फाइंड्स लॉन्गेस्ट वर्ड इन ए सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए इफ नॉट ईच इंस्टेंस, कौन, जो आपका टेक्स्ट है। ठीक है, अगर वो str नहीं है तो यहाँ पे टाइप एरर रेज कर दीजिए, कि यहाँ पे कह दीजिए रेज टाइप एरर, और टाइप एरर अंदर के कह दीजिए इनपुट मस्ट बी अ इंटीजर। ठीक है, और भी एक्सेप्शन हो सकती है तो वो आप अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सेप्शन आपको करवाए हैं, एक एक चीज़ समझाई है आपको, आप डिफरेंट डिफरेंट इनपुट इसके अंदर दे के देखिए, हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया if _ name इक्वल्स टू _ main, और मेन के अंदर सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाइए, और ट्राई ब्लॉक से पहले भी यू कैन गो विद योर इनपुट। तो यहाँ पे हमने कह दिया फंक्शन है ये हमारा, और उससे भी पहले ये हमने कह दिया कि ये हमारा टेक्स्ट है, देन यू कैन गो विद द टेक्स्ट। तो गाइस ये आपका टेक्स्ट हो गया, इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो लेना चाहिए इसको, बट फिर भी ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि आपने रिटर्न करवा दिया है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे डन, और यहाँ पे आप कह दीजिए एक्सेप्ट टाइप एरर एज ई, यहाँ पर वही आपके पास द मैसेज आ जाएगा जो आपने दिया है एरर, और एरर के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो ई। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई एक्सेप्शन आ सकता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पर भी लिख दीजिए प्रिंट एरर, और यहाँ पे जो भी आपका मैसेज देना चाहें वो आप दे सकते हो। ठीक है, कि डन। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आपने पास नहीं किया तो टेक्स्ट पे यहाँ पे रखिए एंड देन यू हैव टू रन इट। तो गाइस ओके, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हो। अगेन मैं अगर यहाँ पे 2-3 वर्ड देता हूँ तो भी ये रन करेगा, दैट्स इट। एप्लीकेशन आपको लॉन्गेस्ट वर्ड बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे और बड़ा सा वर्ड दे दूँ तो ये आपका लॉन्गेस्ट वर्ड बन जाता है। तो इस तरह से गाइस ये आपका मेथड फंक्शन जो भी है वो काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया है गाइस, बिल्कुल क्लियर है। इससे मिलता जुलता सवाल हमने पहले भी किया था, तो दैट्स व्हाई आई डू नॉट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। सो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।